निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा बिंदु है कि निरोधी विभव प्रकाश की आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। और छठा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। और सातवां है प्रकाश के आपतन में व धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात जैसे ही धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होगा तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाएगा, अर्थात कोई समय पश्चता इसके अंदर नहीं होती है। तो देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो हमें परिणाम प्राप्त हुए उनके बारे में अध्ययन किया। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अलग अलग सिद्धांतों के आधार पर की गई। तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर की गई और जो बाद में फेल हो गई, अर्थात गलत साबित हुई, क्योंकि चिरसम्मत सिद्धांत यानी जो क्लासिकल सिद्धांत है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की बात करता है, आवृत्ति की नहीं बात करता है। जबकि जो नया सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत है, आइंस्टीन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो आपतित प्रकाश की तीव्रता की बात नहीं करता है, वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति की बात करता है। तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या चिरसम्मत सिद्धांत के द्वारा की गई। चिरसम्मत सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी यानी पुरानी थ्योरी के आधार पर की गई और वो चिरसम्मत सिद्धांत तीव्रता की बात करता है। किसकी? आपतित प्रकाश की तीव्रता की बात करता है। तो ये चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना एक निश्चित तीव्रता से अधिक तीव्रता के प्रकाश से ही घटित होती है, क्योंकि ये सिद्धांत तीव्रता की बात करता है। तो ये हर बात में तीव्रता की ही बात करेगा कि ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करेगी। एक निश्चित तीव्रता से अधिक तीव्रता का प्रकाश डालेंगे तो ही प्रकाश विद्युत प्रभाव परिलक्षित होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर करती है। तीव्रता बढ़ाएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और तीसरा क्या कहता है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत तीसरे बिंदु के रूप में कहता है कि जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश हम डालेंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे ही धातु के पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत शुरू हो जाता है। तो चिरसम्मत सिद्धांत हम देखेंगे कि फेल हो रहा है। आगे जाकर जब क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित हुआ और आइंस्टीन के द्वारा इसकी व्याख्या की गई तो हम देखते हैं कि चिरसम्मत सिद्धांत फेल हो गया। तो आइंस्टीन ने किसके सिद्धांत का उपयोग किया? प्लांक सिद्धांत का। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग आइंस्टीन ने किया, क्योंकि प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश है वो प्लांक के क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बना होता है। किसके रूप में बना होता है? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में बना होता है और इन्हें कहा जाता है फोटोन। यानी प्रकाश किससे मिलकर बना है? फोटोन से मिलकर बना है। और प्लांक ने बताया कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज़्यादा तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा और आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम तो उसकी ऊर्जा कम, अर्थात ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा h, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। यहाँ पर h क्या है? प्लांक नियतांक है और इसका मान 6.62 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ये हमको याद रखना है इसका मान। तो अब जब प्लांक ने फोटोन का सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत दिया तो आइंस्टीन ने इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की और वह सफल हुए। अब ये फोटोन होता क्या है? फोटोन जो है प्रकाश के वेग से गतिशील होता है और प्रकाश का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड
होता है। फोटोन कैसा है? एक द्रव्यमान रहित कण है और उदासीन कण है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है और फोटोन सदैव प्रत्यास्थ टक्कर करता है। तो अब हम आइंस्टीन के द्वारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई थी उसका अध्ययन करेंगे।